हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुश्ती पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 26 अध्याय 13 खेत और बाढ़ के प्रश्नों के हल देखेंगे और समझेंगे। सप्ताह 26 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट। प्रश्न दिया है साथियों, अपने मित्र के पेन पेंसिल की लंबाई अंगुली धागा से नापिए और उसे सेंटीमीटर में नापिए। अंगुली पेन की लंबाई नापी हमने अनुमान से 12 अंगुली और उसे जब नापा तो आया 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तक गणित का जादू की लंबाई और चौड़ाई स्केल की मदद से नापकर उसके घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो साथियों ये है किताब अपनी गणित की, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इसका पूरा घेरे की लंबाई क्या होगी, ये भी हिस्सा, ये भी, ये भी, ये भी। तो जिसे हम देख सकते हैं आकृति, ये आयत की आकृति बन रही है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा 22 धन 18, ये हो गया उत्तर 80 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है कि दिए गए खेत के घेरे की लंबाई कितनी है। हमें पता है कि घेरे की लंबाई मतलब चारों ओर की लंबाई का योग क्या हो जाएगा, घेरे की लंबाई, और इसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप। किसी भी आकृति का परिमाप, चारों ओर की लंबाई। तो 8 धन 11 धन 19 धन 6, ये हो गया उत्तर 44 मीटर। इसी के साथ साथ ये आगे सवाल दिया है, दिए गए 2 बगीचों के घेरे की लंबाई में कितना अंतर है। तो हमें दोनों घेरों का पहले तो योग निकालना होगा। इस घेरे का योग आया 47 मीटर और इस घेरे का योग निकालेंगे, चारों को जोड़ लेंगे, उत्तर आएगा 50 मीटर। अब इन दोनों बगीचों में लंबाई में अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो जो बड़ा है 50, उसमें से घटा दो 47, उत्तर आएगा 3 मीटर का अंतर है। आगे साथियों 5वां प्रश्न, अपने 5 कोई मित्रों की में बालिस्त की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में एवं वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अनुमानित लंबाई, बालिस्त मतलब होता है बीता। जैसे हमने लिए 5 मित्र आसिफ, जिसकी अनुमानित थी 10 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई थी 13 सेंटीमीटर। अंकित की अनुमानित थी 12 सेंटीमीटर, वास्तविक थी 14, साक्षी की 13, वास्तविक 17, प्रतीक की अनुमानित 10 सेंटीमीटर, वास्तविक 13, दिशा की अनुमानित 14, वास्तविक 10। इसी के साथ साथियों सप्ताह 26 दिवस 1, इसमें देखना है कि प्रश्न दिया है बड़ा घेरा किसका होगा, गणित के पुस्तक के ऊपर कवर का या मेज की ऊपरी सतह का। तो सामान्य सी बात है, मेज के ऊपरी सतह का घेरा बड़ा होगा क्योंकि उसका लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा है। अगला सवाल दिया है, यहाँ एक आकृति दी है जो कि आयत है, इसका घेरा कुल कितना होगा, हम जोड़ लेंगे 4 धन 2 धन 2 धन 2, उत्तर आएगा 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है, अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 150 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया साथियों, राकेश के एक वर्गाकार खेत के घेरे की कुल लंबाई 100 मीटर है और रहमत के पास 30 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है। ये 30 मीटर लंबा हो गया, 15 मीटर चौड़ा हो गया। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। हम दोनों का परिमाप निकाल लेते हैं। तो राकेश का खेत है, दिया है 100 मीटर, रहमत हम जोड़ लेते हैं 30 और 30 60 और 30 90। तो उत्तर आया राकेश के खेत में हमें तार ज़्यादा लगेगा। अगला सवाल दिया साथियों, दी गई आकृति के घेरे की लंबाई ज्ञात करें। इसको हमें चारों को जोड़ लेना है, उत्तर आएगा 27 सेंटीमीटर। सप्ताह 26 दिवस 2, दी गई आकृतियों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे बड़ा घेरा किसका है और कितना है। देखो इनको हमने जोड़ा 6 6 12 और 6 18 आएगा इसका 6 6 12 तो 14 2 16
तो 18 और 8 26 आएगा इसका, और इसका 6 2 8 5 13 आएगा। सबसे बड़ा है बी वाले आकृति का, ख का। आकृति ख के घेरे की लंबाई 26 सेंटीमीटर। ख और ग के घेरे की लंबाइयों का अंतर, देखो ख का है 26, ग का है 13, तो इसका अंतर आएगा 13 सेंटीमीटर। सबसे छोटा घेरा किसका है? सबसे छोटा घेरा ग आकृति का है और वह है 13 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है साथियों, आकृति क ख ग में घेरों की कुल लंबाई, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क का है 18, ख का है 26, ग का 13, उत्तर आया 57। यहाँ निशान है प्लस का। आगे साथियों सप्ताह 26 दिवस 3, कुछ दिए गए चित्र दिए गए हैं, पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है। यहाँ देखो साथियों, हम सबके घेरे लंबे लंबे ऐड कर लेंगे लंबाई को। 10 5 15 और 8 23 और 5 28 इसका है। इसका 8 धन 8 4 4 4 ये हो जाएगा 32 मीटर का। इसका हम जोड़ेंगे साथियों, ये है घेरा 12 8 20 20 8 28 28 और 12 हो जाएगा, फिर 8 और 8 उत्तर आएगा 56 मीटर। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सबसे बड़ा घेरा ग वाले ऑप्शन का आ रहा है 56 मीटर, सबसे छोटा है क वाले का 28 मीटर। सवाल देखते हैं साथियों, सबसे लंबा घेरा आकृति ग का 56 मीटर। आगे साथियों सप्ताह 26 दिवस 4, नीचे दिए गए चटाई मैट का चित्र देखो और यह बताओ कि एक चटाई मैट के लिए कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी यदि लेस को चटाई मैट के चारों तरफ लगाना है। देखो यहाँ पर एक चटाई दी हुई है और हमें इसका बताना है कितनी लेस चारों तरफ लगाना है, लेस को चटाई में की चारों तरफ लगाना है। ठीक है, लंबाई हमें दी है, चौड़ाई दी है, तो लंबाई क्या है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। कुल लेस की लंबाई हम इसका परिमाप मतलब चारों को जोड़ लेंगे, तो 2.5 5 1.5 2.5 1.5, तो कुल हो गया ये 8 मीटर, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया साथियों, सोनू प्रतिदिन सुबह की सैर करते हुए पार्क के कुछ चक्कर लगाती है, तो सोनू द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हम जोड़ेंगे 20 धन 50 70 70 20 90 90 और 50 140 मीटर। उसके द्वारा अगर कोई 5 चक्करों में तय की गई दूरी तो 140 गुणा 5 कर देंगे, तो 5 का 0 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2 5 एकम 5 और 2 7, तो उत्तर आएगा 700 मीटर। आगे देखते हैं साथियों सप्ताह 26 दिवस 5, इसमें बताना है हमें कि किस चित्र का घेरा सबसे अधिक है। हम देख पा रहे हैं इसमें कुल आ रहे हैं 6 बॉक्स आ रहे हैं, इसमें 7 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घेरा ख का है आएगा। यहाँ अगला सवाल दिया है, डॉट ग्रिड से बनी हुई आकृतियों को ध्यान से देखिए एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी है जिन्हें स्थान दिखाया गया है। किस आकृति का घेरा सबसे छोटा है? हम देख पा रहे हैं चित्र डी वाले का घेरा सबसे छोटा है। सबसे बड़े घेरे वाली आकृति कौन सी है? हम देख पा रहे हैं सबसे बड़े घेरे वाली आकृति ई है। आकृति सी का घेरा कितने डॉट बिंदुओं से मिलकर बना है? 8 बिंदुओं से मिलकर बना है। प्रश्न दिया है, किसी साइकिल एवं मोटरसाइकिल के पहिए के घेरे की माप का अनुमान लगाइए। हमने अनुमान लगाया कि मोटरसाइकिल के पहिए का घेरे का माप 80 सेंटीमीटर है और साइकिल का पहिया जो कि बड़ा आता है, जो कि ज़्यादा उसकी चारों ओर की लंबाई होगी, तो वो हमने 100 सेंटीमीटर अनुमान लगाया। तो किसका घेरा बड़ा है? साइकिल का बड़ा है। आगे साथियों सप्ताह 26 दिवस 6, दी गई आकृति के घेरे की लंबाई लिखिए। हमें पता है कि यह एक आयत है और आयत का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? 2a धन b, मतलब लंबाई गुणा धन चौड़ाई। तो 9 3 12 12 और आमने सामने भुजा बराबर 3 3 6 और 18 24 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है, राजेश के वर्गाकार खेत की कुल लंबाई 84 मीटर है और आलोक के पास 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा खेत है। दोनों आयताकार खेत हैं, दोनों में से किसका खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा? तो राजेश के खेत का घेरा कितना है? 84 मीटर।
और आलोक के खेत का घेरा कितना है 25, 15, 40 गुणा 2, 80 मीटर। तो ज़्यादा बड़ा घेरा राजेश के खेत का है, तो बाड़ लगाने में ज़्यादा तार राजेश के खेत में लगेगा। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है जिसमें उनकी घेरे की लंबाई दी है और एक आयत आकृति दी है। तो चित्र क में घेरे की लंबाई हो जाएगी 6, 12, 18 सेंटीमीटर। चित्र ख में हो जाएगी 8, 10, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 27, 4, 35 और कुल मिला के उत्तर इसका आ रहा है 8, 10, 18, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 27 और 4, 31 और 5, 36। तो दोनों की कुल लंबाई 54 सेंटीमीटर हो जाएगी, दोनों को जोड़ लेंगे। प्रश्न चौथा दिया है, ऊपर दी गई आकृति का घेरा कितना है, सबको जोड़ेंगे 10, धन 11, धन 9, धन 10, धन 8, धन 8, उत्तर आएगा 56 मीटर। आगे दिया है साथियों 5 मीटर और 13 और 12, तो आकृति का घेरा कुल कितना होगा 5, धन 13, धन 12, उत्तर आएगा 30 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है साथियों, एक चटाई दिया है, चटाई का चित्र दिया गया है जिसमें चारों ओर लेस लगाना है। चटाई के कितनी लेस की आवश्यकता होगी, तो इसकी लंबाई दी है हमें 1.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर। और मतलब इसको अगर हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम पहले तो मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई की चौड़ाई दी है हमें 50 सेंटीमीटर। तो इसमें कुल लंबाई मीटर में पूछा है, तो हम इसको 400 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 मीटर। अगला सवाल दिया साथियों, रवि प्रतिदिन सुबह की सैर करते हुए पार्क के कुछ चक्कर लगाता है, तो बताइए रवि द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हम चारों लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेंगे, उत्तर आएगा 140 मीटर। उसके द्वारा 6 चक्करों में तय की गई दूरी, तो 140 का गुणा करेंगे 6 से, उत्तर आएगा 840 मीटर। अगला सवाल दिया है, यहाँ कुछ आकृतियों का घेरे दिए हैं, हमें देख के बताना है कि किसका घेरा लंबा और छोटा है। तो किस आकृति का घेरा सबसे बड़ा है, तो आकृति ख का सबसे बड़ा है। आगे सवाल दिए साथियों, डॉट ग्रिड से बनी किस आकृति का घेरा छोटा है, तो आकृति क का घेरा छोटा है। अगला सवाल दिया साथियों, एक वर्ग आकृति, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या है बराबर। एक वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया है, तो इस प्रकार प्राप्त आकृति ख का घेरा ज़्यादा होगा या कम, और घेरे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आकृति क का 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 सेंटीमीटर, और आकृति ख का भी कभी हम जोड़े तो ये 4, 4, 8 और ये 3 और ये 1 और ये 1 और ये 3, 4, 3, 7, 8, 9 और 3, 12 और 4, 16। तो दोनों के घेरे क्या हैं बराबर 16, 16। तो अतः हम कह सकते हैं कि आकृति ख का घेरा आकृति क के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों का परिमाप क्या है बराबर। इसी के साथ साथियों हमारा सप्ताह 26 समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।